प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पहली बार मेरा भारत प्रार्थना यात्रा में पहली बार कारगिल में एक ताने पर लेकर गया हूँ। मुझे ताने पर लेकर गया। ये भारत प्रार्थना यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कारगिल तक मुझे कहीं पर भी कोई पुलिस थाने में नहीं लेकर गया। आज पहली बार कारगिल में मेरा अंतिम स्टॉप में मुझे पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा। जैसा मैंने श्रीनगर से आया आज सुबह कारगिल के लिए प्रार्थना करने के लिए और मेरा भारत प्रार्थना यात्रा पूरा करने के लिए मैं कदम उठाया। जैसे मैंने मेरे हाथ में सुसमाचार का पत्र लेकर पर्ची लेकर रास्ते में जा रहा था प्रार्थना के साथ, जो रास्ते में मुझे मिला उन लोगों को मैं बांटते रहा, आगे बढ़ा। कुछ देर के बाद रास्ते में दो व्यक्ति ने मेरे सामने आए। उन लोगों को मैंने सुसमाचार का पर्ची दिया था। वो लोग स्वीकार किया। कुछ देर पढ़ने के बाद वो लोग मुझसे आर्ग्यूमेंट करने शुरू किया, मुझसे प्रश्न पूछने लगा। वो लोग मैंने खुदा का पैगाम मैसेज ऑफ अल्लाह और गॉड्स मैसेज बोल के उनका हाथ में वचन दिया था। वो लोग ये कौन सा परमेश्वर है, कौन है खुदा, ये नबी कौन है, ऐसा पूछकर मुझे पकड़ा गया। उनको मालूम हुआ मैं एक मसीह हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं प्रभु यीशु के चेले, उसको समझ में आया। इसीलिए उन्होंने मेरा आधार कार्ड पूछा, मैंने दिखाया। वो लोग फ़ोटो लिया और मेरा चेहरा का भी उनका मोबाइल से फ़ोटो लिया। उसके बाद वो चले गए। मैंने सोचा वो कोई गवर्नमेंट वाला होगा। उसके बाद कुछ मिनट के बाद एक व्यक्ति ने एक मेरे पीछे आया, मुझे बुलाया और मुझे बोला आप मेरे साथ चलो। मैंने पूछा कहाँ जाना है? आप मेरे साथ चलो, आपका नाम पर्ची में लिखना है। मैं पूछा कौन सा पर्ची है? नहीं, आप एक एजेंट है क्या? मैंने पूछा आप कहाँ लेकर जा रहा हो? आपका घर लेकर जा रहा हो क्या? आपका कहीं और जगह पे लेकर जा रहा हो? आप मुझे कोई दुख पहुंचाने वाला है या कोई आप ताने में लेकर मेरे ऊपर केस करवाना है? ऐसा पूछने से वो आदमी नहीं सुना, सीधा मुझे एक पुलिस थाने पर लेकर गया। सीधा एसआई सब इंस्पेक्टर के पास लेकर गया उनका कमरे में। उनके बारे में बताया। जब सब इंस्पेक्टर ने मुझसे बात किया था, पूछा ये क्या है, ये पत्र क्या है, ये पर्ची क्या है, ये सुसमाचार क्या है। वो सब इंस्पेक्टर का नाम है मोहम्मद अली। वो बहुत अच्छी तरीके से बात किया, नम्र से बात किया, दुर्व्यवहार नहीं किया, अच्छा इंसान थे। उसके बाद वो इंग्लिश में भी पढ़ा, ये सुसमाचार का पत्र यहाँ बांटना, ये पर्ची बांटना यहाँ मना है, ऐसा वो बताकर मुझे वार्निंग दिया। मुझे एक बात बताया, मेरा भाई आपका भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये मत बांटिए, क्योंकि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। कोई आपके पास आ सकता है, कोई आपका चेहरा फ़ोटो लेकर कहीं पे भी भेज सकता है। ये इंटेलिजेंस का मामला है, इसका व्यवहार बहुत बुरा होगा, ऐसा बोला। मुझे पता नहीं ये इलाका में कुछ तरह के लोग रहते हैं। उन लोगों के कोई पाकिस्तान से रिश्ता है या कोई आतंकवादी का समूह से रिश्ता है इन लोगों में, मुझे इतना जानकारी नहीं है। मगर मुझे पुलिस ऑफिसर ने प्यार से समझाया, आपको दुख पहुंचने का संकट भी आ सकते हैं आप पर्ची सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बांटने से। मेरा मन में सोचा अभी क्या करने का। प्रार्थना करते हुए मैं सोचा प्रभु जो मैंने करना था वो मैं कर चुका, वो मैं करके पूरा किया। अभी आपका हाथ में सब सौंपता हूँ। मैं यही विश्वास से जिसने मेरा हाथ से आपका नाम का आपका सुसमाचार लिया, बुजुर्ग हो, मिडिल एज्ड हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो,
यंगस्टर हो, युवा हो, जिसका मन से, जिसका हृदय से आप दर्शन या सीधा बात करना, उन लोगों को एक दीप घर, एक लाइट हाउस, एक दीप जैसा जलाना है। ये इलाके में आपका ज्योति, आपका सुसमाचार, आपका राज्य आने के लिए उन लोगों से आप बात करना है। ऐसा समझकर मेरा हृदय में प्रार्थना किया, मेरा आत्मा में प्रार्थना करके मैं सुसमाचार का पत्र पर्ची बांटना बंद कर दिया। वो सुसमाचार का सारे ट्रैक्स मेरे बैग में रखकर मैं वापस प्रार्थना के साथ मेरा होटल रूम में आया है। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मेरे ऊपर कोई, प्रभु की कृपा से कोई FIR नहीं हुआ, कोई इंजाम नहीं लगाया। मुझे वो लोग प्यार से समझाया, स्पेशली ऑफिसर ने, और मुझे छोड़ दिया। और मैं कल लेह जाना चाहता हूँ और वहाँ से मेरा घर मुंबई जाना चाहता हूँ, मेरा पत्नी के पास। यह पूरा भारत प्रार्थना यात्रा जब से शुरू हुआ, कन्याकुमारी से लेकर आज कारगिल तक, जहाँ जहाँ मैं गया, विश्वासियों के घर में, कलीसिया में, पासबानों के घर में, पास्टर लोगों के घर में, जिसने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, पवित्र नाम में मुझे स्वीकार किया, मुझे अच्छा भोजन दिया, रहने के लिए जगह दिया, अच्छा खाना दिया, साथ साथ ऑफरिंग दिया, सपोर्ट किया, एंकरेजमेंट दिया, मुझे सलाह भी दिया, एडवाइस दिया। ये सारे चीज़ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और ये वीडियो के द्वारा हर एक भाई बहन को, हर एक पासवान को, हर एक प्रभु का दास को मैं धन्यवाद, और कलीसिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये मेरा दर्शन भारत प्रार्थना यात्रा भारत के लिए नहीं, मैं ये दर्शन पूरा वर्ल्ड में, ये पूरा वर्ल्ड में करना चाहता हूँ। हर एक देश जाकर हर एक देश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसको एक ग्लोबल प्रेयर मार्च, अंतर्जातीय प्रार्थना यात्रा बनाना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा है तो ये मुझे प्रभु अगुवाई देने के लिए, प्रभु मुझे चलाने के लिए आप सब लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो। और जहाँ जो प्रार्थना मैंने किया, वो प्रार्थना का फल प्रभु देने के लिए मैं विश्वास से और आगे प्रार्थना करूँगा। और हर एक शहर, हर एक जिला, हर एक राष्ट्र जाकर भारत के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। ये मेरा मकसद है, ये मेरा दर्शन है। साथ साथ हर एक देश के लिए भी प्रार्थना करने के लिए मेरा एक दर्शन है, एक उद्देश्य है। ये दर्शन के लिए, ये उद्देश्य के लिए आप भी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे लिए बच्चे नहीं है, मेरे लिए, मेरे बीवी के लिए एक बच्चा होने के लिए प्रार्थना कीजिए। और मेरा मम्मी डैडी, मेरे भाई लोग भी विश्वास में आने के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ सारे विश्वासी लोगों को। प्रभु यीशु आया हमको उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, हमको स्वर्ग लेकर जाने के लिए। ये धरती हमारा परमानेंट नहीं है, ये धरती हमारे लिए, मैं जानता हूँ, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वाहन चाहिए और बैंक बैलेंस चाहिए, मगर ये ज़रूरी है। मगर इसके पीछे हमारा विश्वास नहीं रहना। हमारा विश्वास प्रभु यीशु के पीछे, उनका राज्य के बारे में, उनका नीति के बारे में रहना है। ऐसा मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 30 से 19-20 में वचन कहता है। प्रिय भाई और बहन, आपका विश्वास आशीर्वाद में नहीं रहना, चंगाई में नहीं रहना, आशीर्वाद के लिए, चंगाई के लिए नहीं रहना, बल्कि आपका विश्वास यीशु मसीह के लिए, उनका राज्य के लिए रहना है। आजकल कलीसिया में बहुत सारे दुष्प्रचार हो रहा है, भविष्यवाणी के नाम पर, चंगाई के नाम पर। इस तरह की दुष्प्रचार, रॉन्ग टीचिंग, फॉल्स डॉक्ट्रिन से आप बच के रहना है, आप दूर रहना है। बेरिया कलीसिया जैसा आप वचन में कि कौन सा टीचिंग सही है, सही नहीं है, आप जानकर हर एक आत्मा को टेस्ट करना है, परीक्षा लेना है। ऐसा हमारा विश्वास में आगे बढ़ना है प्रभु का दूसरे आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।